हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। ऑस्ट्रेलियन कप का मैच हो रहा है। ये ए लीग नहीं है। पहले तो ये ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच नहीं है मेरे भाई, ये है ऑस्ट्रेलियन कप। कई बार ऑस्ट्रेलियन कप के अंदर ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर नहीं खेलते, तो मेरी टीम जो प्रिपेयर्ड है वो है ऑस्ट्रेलियन लीग के हिसाब से। तो अगर मेरी टीम में 7-8 प्लेयर नहीं खेले तो हमें रिक्रिएट करनी पड़ेगी टीम लाइनअप्स के बाद। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कहीं आप बाद में मुझे ब्लेम करो, क्योंकि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ए लीग की है। ऑस्ट्रेलियन कप भाई साहब कभी कभी होता है, इसलिए मेरा जो रिकॉर्ड है, जो मेरे पास पड़े हैं, वो सारे ए लीग के हैं। तो ब्रिस्बेन रॉयर एंड पर्थ ग्लोरी, हर बार की दोनों टीम्स आपस में सीज़न के अंदर 1-2 बार भिड़ती हैं। प्रीवियस मैच इनका अप्रैल में ही हुआ था इसी साल, जिसमें ब्रिस्बेन रॉयर ने 3-2 से बीट किया पर्थ ग्लोरी को। उससे पहले 2-0 पे बीट किया ब्रिस्बेन रॉयर को। उससे पहले ड्रॉ हुआ। तो मतलब बहुत तगड़ी रेवलरी रहती है इन दोनों टीम्स की, क्योंकि दोनों टीम टॉप 5 से बाहर है। ए लीग के अंदर कुल 12 टीमें हैं। अगर आप उसमें भी टॉप 5 नहीं करते देन इसका मतलब है कि वो टीम बेकार है। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करिए क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको स्टैट्स की ओर लेके चलता हूँ। तो ऐसा है कि मेरे को बहुत अनेक प्लेयर दिखेंगे, और ऐसा हो सकता है कि शायद बड़े प्लेयर ना भी खेलें। पहले ही आपको बता दूं, कहीं बाद में आप मुझे ब्लेम करें। तो गाइज़, अब देखा जाए तो ब्रिस्बेन रॉयल एंड पर्थ ग्लोरी में दोनों टीम्स की राइवलरी तगड़ी रहती है। तो बराबर का मैच है। 2, 3, 4, 10 मेंबर कॉन्टेस्ट आप यहाँ पर खेल सकते हो। सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की अगर बात करूँ तो बिग प्लेयर्स का ही नाम है। सबसे पहले टी वेडिंगम। देखिए भाई, टी वेडिंगम, जे ऑस्ट्रिया, ये दोनों प्लेयर ब्रिस्बेन रॉयल की ताकत हैं। पहले इनकी टीम की ताकत था एच होर अब देखो खेल नहीं रहा, क्योंकि एच होर का टीम ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो नहीं खेलेगा ब्रिस्बेन रॉयल से, वो किसी अन्य टीम में जा चुका है। तो इसलिए पूरी टीम का दामोदर, पूरी टीम का भार जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों पे है। जबकि विडिंगम इन फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो विडिंगम की टेंशन नहीं है। जब शुरू में आया था तो आउट ऑफ फॉर्म था। और जे ऑस्ट्रिया, ये तो कमाल का खिलाड़ी है भाई साहब। कंटिन्यू 2-3 सीज़न देख चुका हूँ इस बंदे के। ये ऐसा बंदा जो हार मानना जानता ही नहीं है, और ऐसे ही ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स में। उसके बाद ब्रेंगुर की बात करूँ, देन एफ ब्रेंगुर भाई, हैट्स ऑफ भाई। गेम प्ले में अगर देखा जाए तो अपने आप को यहाँ तक लाने वाला बंदा खुद है, जो लो सिलेक्शन से हाई सिलेक्शन में आया है। क्योंकि देखा जाए तो इस बंदे ने कुछ गोल ज़्यादा नहीं किए, लेकिन असिस्ट और गेम प्ले में इतना जोर दिखाया इस बंदे ने कि ये मस्ट पिक है। इसको छोड़ सकता ही नहीं कोई भाई, ना इसकी कोई रिप्लेसमेंट है। और अगर मैं हेलोरन की बात करूँ तो बी हेलोरन इसलिए लेना है आप लोगों ने, क्योंकि एच होर का टीम ट्रांसफ़र हो चुका है। उसकी जगह पर जो भी स्ट्राइकर या फिर मेरे भाई कोई मिडफील्डर खेलेगा तो आपने लेना है, क्योंकि ये एक नॉकआउट मैच है। हो सकता है कि कहीं बड़े खिलाड़ियों को लिटिल बिट चांस दिया जाए। उसके बाद टैगर्ट एंड मिलनशिक की बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों प्लेयर आ जाते हैं पर्थ ग्लोरी के। पर्थ ग्लोरी का ये पिछला सीज़न और ए लीग का बहुत बेकार था, क्योंकि उसमें कुल 12 टीमें खेलती हैं और 12 में से 12वें नंबर पर थी पर्थ ग्लोरी। मतलब इतना भी गंदा कोई खेल सकता है? पता नहीं, कभी ये 7-0 से हारते हैं, कभी 6-1 से हारते हैं। तो पर्थ ग्लोरी का मेन जो बचाने वाला इनको है वो टैगर्ट है। टैगर्ट ना होना इनकी टीम में, ये भाई साहब पहली इतनी गिरी टीम है, इनके गोल और भी कम हो। इन्होंने पिछले ए लीग में पिछले सीज़न में 46 गोल्स किए थे, जिसमें टैगर्ट की बदौलत थी। और मिलनशिक की बात करूँ, मिलनशिक लिटिल बिट इंजर्ड हो गया था लास्ट सीज़न, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कप का जैसे ये मैच हो रहा है तो अब ये फिट है भाई। अब मिलनशिक आपको लेना है, बिग इंजरी है नहीं। विनिंग चांसेस की बात करें, 60% ब्रिस्बेन रॉयर के हैं और 40% विनिंग चांसेस पर्थ ग्लोरी के। और 60-40 कोई बड़ी वो नहीं है इनकी, अगर देखा जाए तो। इसलिए आपने यहाँ पर 50-50 मान के चलना है। कल को आप बोलो कि ब्रिस्बेन रॉयर जीत गई, ठीक है, हाँ जीत भी सकती है, लेकिन फिर भी आप पर्थ ग्लोरी को 50-50 मान के चलिए। भले ही पर्थ ग्लोरी बेकार टीम हो, लेकिन ब्रिस्बेन रॉयर भी इतनी स्ट्रॉन्ग पिछले सीज़न नहीं रही। गोल चांसेस की बात करें तो 2 से 3 गोल ब्रिस्बेन रॉयर के आ सकते हैं, क्योंकि नॉकआउट मैच है। नॉकआउट में हर टीम चाहेगी कि हम गोल करके जीतें, और सामने वाली टीम भी भाई फीकी ना पड़े। इसलिए दोनों तरफ से हाईएस्ट गोल कितने हो सकते हैं? मेरे हिसाब से 2/2 हो सकता है, लेकिन पेनल्टी तक अगर मैच ना जाए तो हो सकता है एक आधी टीम दबाने की कोशिश करे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो स्कोर है, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है, 2-2 का तो कोई हल ही नहीं है। ये नॉकआउट है, तो मेरे हिसाब से या तो यहाँ पर स्कोर होगा 2-1 का। अब वो 2 गोल कौन करेगी हमें नहीं पता। या तो यहाँ पर स्कोर होगा 2-3-2 का। मतलब 1 गोल का जो प्रॉफिट है ना, वो एक टीम लेके जाएगी। और पता नहीं अभी हाई गोल स्कोरिंग रहेगा कि लो गोल, क्योंकि अब पता चलेगा मैच के दौरान। बाकी अब आपको टीम दिखा देते हैं मेन। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में एडम टैगर्ट इज़ अ ग्रेट प्लेयर।
एडम टैगट ने अपनी टीम को बचा कर रखा है। पर्थ ग्लोरी का एक मैच हुआ था जो कि इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग का खेला गया था पिछले महीने जून में, जिसमें विलियम्स ने गोल किया था, लेकिन टैगट उस मैच में था नहीं। होता तो भाई गोल पक्का था। और विडिंगम ब्रिस्बेन रॉयर का मेन प्लेयर, इसके ऊपर अब बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई टीम की, क्योंकि साथ ही साथ एच होर ने जब टीम छोड़ी है तो विडिंगम मेन स्ट्राइकर खिलाएगा अब। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो ब्रेंगवर देखो मुझे इतना खास नहीं लगता, ठीक है ब्रेंगवर ने नाम कमाया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहो ना कि तू फ़ैन है ना, मैं फ़ैन नहीं हूँ भाई, मैं इसको एज अ कॉमन प्लेयर अपनी टीम में ले रहा हूँ। और ओशिया का फ़ैन है भाई हम लोग, जे ओशिया एंड बी हेलोरन, इनको मत छोड़ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ओशिया खेलता नज़र आता है देन ही इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर कैप्टन, फॉर वाइस कैप्टन। इनको छोड़ना आपके लिए खतरा रह सकता है। और अगर मैं बात करें पर्थ ग्लोरी की, तो पर्थ ग्लोरी टीम में अमीनी, बीच में हमने प्लेयर को ट्राई करना शुरू किया था, बट अगर आप कहें कि अमीनी गोल करेगा या अमीनी असिस्ट करेगा तो वो आप भूल जाइए भाई। अमीनी पॉइंट ही दे देना वही बहुत बड़ी बात है। ये तो कॉमन प्लेयर है बिल्कुल, मतलब आप सब जानते हैं कि पर्थ ग्लोरी के पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप कहो कि भाई यहाँ पर बी ओ'नील लेना है या फिर आपने टी गोमुल्का को लेना है, तो कोई गारंटी नहीं भाई गोल आएगा, इसलिए चुपचाप सेफ जाओ। और नीचे बात करें मिलनशिक, हाँ इस पे मुझे बहुत भरोसा है, ये बंदा भाई साहब बहुत जेन्युइन है, मैं मिलनशिक के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ 0% सिलेक्शन पे भैया। अब आप खुद समझदार हो कि ये क्या खिलाड़ी है, मेरे जैसा बंदा, इस बंदे को लिया किसको छोड़ के, रिस्जन, मैंने रिस्जन को छोड़ा है जिसकी सिलेक्शन 91% है, उसको छोड़ के मैंने मिलनशिक को लिया। तो अब आप खुद समझदार हो कि इसमें क्या खासियत है। मैं रिस्जन को बुरा नहीं कह रहा, रिस्जन ने जून में गोल किया भाई फ्रेंडली लीग में, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मुझे भी डर है कि वो चल ना जाए, लेकिन वी हैव टू मैनेज, हमें करना पड़ेगा। और बुरके गिलरॉय को यहाँ पर मैं लूँगा। सी ब्राउन सेकंड डिफेंडिंग में है, और एच वेंडर आज फ्लॉप होगा क्योंकि वो थर्ड डिफेंडिंग कर रहा है। ये फॉर्मेशन सबसे मुश्किल होती है डिफेंडर के लिए, अब वो तो थोड़ा फ्लॉप होने के चांस है। और फोर्थ डिफेंडिंग में जो भी होगा, भले वो नेविल हो, भले वो मेरे भाई वॉरलैंड हो, ठीक है कोई भी हो नीचे से, तो आपने लेना है ब्रिस्बेन रॉयर का प्लेयर। अभी मैंने नेविल को सेव किया, और जिन लोगों ने रिस्जन को लेना है वो लोग नेविल की जगह पर भी रिस्जन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नेविल को ना लेकर रिस्जन को लेना है तो इट्स अ गुड थिंग। आप अगर ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते और रिस्जन के साथ सेफ जाना चाहते हैं तो ये मेरी कॉमन टीम है। और गोलकीपिंग सेक्शन में ओलिवर सेल की जगह और कोई नहीं लेना। मानता हूँ फ्रेके अच्छा है, लेकिन सेल तो भाई साहब जेन्युइन है भाई, मतलब इतनी बेकार टीम में रहकर भी इतना स्ट्रॉन्ग गेम प्ले है इसका। तो कैप्टन देखो मेरा जो पर्सनली है वो है विडिंगम, और सेकंड मेरा कैप्टन है ओशिया। मैं 2 टीम के साथ खेलूँगा, मैं 10 कॉन्टेस्ट अगर ज्वाइन करूँगा तो 5 कॉन्टेस्ट एक टीम से, 5 कॉन्टेस्ट एक टीम से। पहली मेरी टीम है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप लोग वीडियो पॉज भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये मेरी मेन टीम है, और मेरी सेकंड टीम है जिसमें मेरा कैप्टन होगा ओशिया, ठीक है। तो ये मेरी 2 टीमें हैं, आपने इन दोनों के साथ, ये सेफ टीम है, पिछले वाली रिस्की थी, दोनों टीमों के साथ खेलो तब जाकर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।